हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी और फरमान जी के रिश्तों के बारे में। देखिए, ढोलू भाभी तो हमारी नंबर वन नहीं है ना। हमारी भाभी जी ने तो रिश्ते निभाने में बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो कायम किए हुए हैं। दूर दूर तक चर्चाएं हैं हमारी भाभी जी की। हमने भी चर्चा की थी लास्ट वीडियो में कि भाभी जी अपने रिश्तों को कितने प्यार से संजो के रखती हैं, कितनी अच्छे से बना कर रखती हैं, और कैसे दो हस्बैंड और वाइफ के बीच में, मतलब एक कपल के बीच में कैसे घुस जाती है। ये हमारी भाभी जी की खासियत है। तो देखिए, अगर भाभी जी हमारी ढोलू भाभी इतनी अच्छी हैं, तो फरमान जी तो इन सब के गैंग लीडर हैं। वो तो चैंपियन होंगे रिश्ते निभाने में। साथ में बात करेंगे कुलदीप भाई से क्यों ऑडियंस नाराज़ है, क्यों उनको धमकी दे रही है कि अब हम आपके व्लॉग नहीं देखेंगे। लगता है कक्षा बेटी की वापसी होने वाली है। अब तक कक्षा बेटी कहाँ है, इस चीज़ को भी क्लियर करूँगी। क्यूटी के लिए स्क्रिप्ट सर ने बहुत बदली हुई है। सर जो है, जो नटखट अब प्यारा और दुलारा बच्चा बन गया, जो इससे पहले मेंटल था, पागल था, बदतमीज था। इन सब पे बात करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि कुलदीप भाई ने एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई अब 24 तारीख का हमारा मुहूर्त निकले, क्योंकि हिंदू लोगों में एक मुहूर्त निकाला जाता है जिसपे कि मतलब अब नए घर में ही एक तरह से समझिए, अभी तो चाहे रेंटेड है, पर चलो नई ज़मीन पे कोई इंसान जा रहा है तो हवन या फिर कहें जिसकी जो श्रद्धा हो, तब उन्होंने जागरण करवाना था। पहले कीर्तन की बात चल रही थी। तो जिस दिन ये हुई थी उस दिन उन्होंने कहा था कि मैंने फरमान को कह दिया है, फरमान भी आएगा। और सपना दीदी को तो ये घर जाके ही कह आए थे। सपना दीदी ने तो फरमान जी की अच्छे से पोल खोली थी, आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बात की है। और सुनीता दीदी की भी आने की बात हो गई थी। अब देखिए, जो इनकी ऑडियंस थी और मैं भी थी, हम भी यही कह रहे थे भाई, मोस्ट ऑफ द तो ये कह रहे थे कि नहीं आएगा, कोई कह रहा था आएगा। मुझे ये है था कि देखिए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको फैमिली मैन बन के दिखाना है। क्यों आएगा? क्योंकि उसको अच्छा बन के दिखाना है। और उसको पता है कि आज का जो ऑडियंस है वो कुलदीप भाई के साथ है। जिसके साथ ऑडियंस, जिसके साथ व्यूज़, तो फरमान जी तो जाएंगे, क्योंकि फरमान जी ने भाई को निकाला था ये सोच के कि भाई मेरे बिना ये कुछ भी नहीं होगा। पर उन्होंने तो उससे ऑपोजिट करके दिखा दिया। रियलिटी में तो लोग पसंद करने लग गए। अब जब पसंद किया कुलदीप भाई को, तो अब देखिए कि आज तो 24 हो ही गई, पर ये व्लॉग कल का है। कल के व्लॉग में कुलदीप भाई ने कहा कि भैया फरमान जो है वो नहीं आ रहा। पूरा उन्होंने अपनी क्लीनिंग व्लीनिंग दिखाई। लास्ट में जब फरमान जी की बात आई तो कह रहे मैं नहीं आ सकता, मेरा सॉन्ग शूट हो रहा है। बड़े हाई लेवल का, बड़ा डिफरेंट। यूट्यूब पे आज तक देखिए इनको कितना प्राउड है, कितनी बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं। यूट्यूब पे आज तक इससे पहले कोई ऐसा शूट सॉन्ग का नहीं हुआ होगा। एक्चुअल में क्या है, इनको पता चल गया कि अब मेरे जो बच्चे, खासकर क्यूटी जो है, उसके थ्रू ही मेरे को जो फेम और व्यूज़ आएंगे। अदरवाइज तो मेरे चेहरे से तो कोई लाए देगा नहीं। जैसे कि आपने डिफेंडर सॉन्ग के फ्लॉप में देखा ही था। तो अब इनको ये है कि बच्चों में भी कौन? क्यूटी। अब देखिए, जब आपको पता है कि एक इंसान ने फंक्शन करना है, वो आपको कॉल कर चुका है, फाइनलाइज कर चुका है, आप उसको धोखा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं तो अपने सॉन्ग के शूट पे जा रहा हूँ। सॉन्ग का शूट क्या, सारे तो इनके घर के ही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कैमरेमैन है वो भी इनके घर के ही हैं, टीम ही है इनकी। रह की बात जगह की तो इतना कोई इशू नहीं, जबकि ये पहले गोवा जा रहे थे। बट गोवा में मुझे लगता है, जहाँ तक है, कि इनको नहीं मिली प्रमोशन, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कोई प्रमोशन में कोलैबोरेशन में हो तो मुझे पता ना। बट इनका नाम ही इतना बड़ा है कि इनको कौन ही बुलाएगा। तो अब ये मैं भी वहीं हूँ। अब यहाँ तक कि भी कुलदीप भाई ने कहा कि भाई अगर तू नहीं आ सकता 24 को, जागरण है, तो 25 को मॉर्निंग में आ जा। एक बार तो उन्होंने हाँ कर दी, फिर कहा नहीं नहीं मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तू खुद कर ले। देखिए, दिल की बात उनकी निकल आई कि तू खुद कर ले, मैं कोई बात नहीं, फिर बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। अभी तक तो सर जी आपसे, आपके भाई को गए हुए कहीं महीने हो गए, आपसे खाया पिया घूमा मिला कुछ भी नहीं गया। अब आप कैसे कह रहे हैं मैं आऊंगा? उसने कहा वाइफ को किसी को भेज दे। तो उसने कहा वाइफ को कैसे भेज दूँ, वो तो वहीं आएगी। सही बात है। देखिए, ये इंसान इतना फैमिली मैन है कि इसको कोई प्यारा नहीं। जो अपनी वाइफ का नहीं हो सका, वो किसी और का क्या होगा। जो ढोलू भाभी जो इनके लिए इनकी चमचागिरी करती है, इनके कान भरती हैं, वो खुद ऐसी हैं।
वो खुद अपनी नानी की डेथ पे नहीं गई, आपने देखा आज तक कोई सफाई नहीं दी उन्होंने, आज तक नहीं बताया। बहुत बड़ी बात है। पर इनको ये है कि क्यों स्क्रिप्ट रुके, स्क्रिप्ट नहीं रुकनी चाहिए। ढोलू भाभी स्क्रिप्ट तब रोकेंगी जब उनके पास कुछ दिखाने को नहीं होगा। अभी भाभी जी ने हमारे इंग्लिश का ड्रामा किया हुआ है, आपको पता है। भाभी जी कहते हैं, और जो फरमान जी हैं उनका कहना ये है कि अब मेरा बेटा पीकू घर रहेगा, घर पढ़ेगा, एग्जाम देने जाएगा। मुझे बड़ा प्राउड है, देखिए इनको बड़ा प्राउड है कि मेरे बच्चे जो है घर पढ़ रहे हैं। इतना प्राउड है कि इन्होंने, जो हमारी ढोलू भाभी है, उन्होंने पूछा बच्चों से, दोनों से, गुड़िया से भी पूछा और अपने बेटे से भी पूछा। गुड़िया से कहा व्हाट इज़ योर नेम, उन्हें सही बता दिया। हाउ ओल्ड आर यू, बच्चे ने कहा ट्रायंगल। फिर बच्चे से कहा व्हाट इज़ योर फादर नेम, पापा, मदर्स नेम, मम्मी। सोचिए 3 साल के बच्चे हो गए हैं, ये चीज़ें तो बेसिक हैं, बच्चे प्ले स्कूल में ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। पर इनका ड्रामा ये है कि हम तो घर में सिखा रहे हैं। आप क्या सिखा रहे हो, हमारे बच्चे तो डांस कर लेंगे, म्यूजिक एल्बम में आ जाएंगे, बहुत है। देखिए समय के बदलते पता नहीं चलता। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए ज़रूरी है। बच्चे का स्कूल छूटने पे माँ बाप रोते हैं, परेशान होते हैं, ये तो स्कूल छुड़ाने पे प्राउड फील कर रहे हैं। इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे स्कूल से निकाले गए नहीं हैं, हमने खुद निकाल दिए हैं। ये इनके लिए प्राउड मोमेंट है। जो हमारी ढोलू भाभी है, और मैं आपको बताऊं, ये घायल जी भी जो कहती है ना, मेरे आंसू निकल आएंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे, मुझे नहीं पता, मैं कही ये भी सब ड्रामा है। अगर आपको अपने पेरेंट्स से इतना ही प्यार होता ना, तो आप गलत काम करते ही ना। आपको, जब आपने ढोलू को एक्सेप्ट किया, पहली बात तो मैरिज, फिर भी चलो उन्होंने उस चीज़ को निगलेक्ट किया, चलिए शादी हो गई, बच्चा हो गया, कोई बात नहीं। जब आपने ढोलू को जिस दिन एक्सेप्ट किया, उस दिन से ले आपकी फैमिली आपके लिए ख़त्म हो गई। आप ये सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा करते हो, आप सिर्फ ये कंटेंट के लिए ड्रामा करते हो, उससे ज़्यादा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं। अगर ये कहे मुझे प्यार है, इन तीनों को नहीं है, ये तीनों सिर्फ व्यूज़, कंटेंट और पैसे के लिए एक दूसरे के साथ हैं। ये जो ढोलू भाभी बनती हैं अपने आप को, देखिए बड़ी अपने आप को जिम फ्रीक बनती हैं। जिम फ्रीक में देखिए ये जो कहते हैं ना फरमान जी, जान जान के बुड्ढी बुड्ढी बुड्ढी, इसको घायल को, ये सब हम लोगों को चुराने के लिए, कि हम चिढ़ें और हम कमेंट करें और इंगेजमेंट मिले। इनका ये सब ड्रामा है। जो ये बच्चे को बदतमीज़ हो ये सब कहते थे ना, ये हमें चिढ़ाने के लिए था, क्योंकि हम बच्चे को पसंद करते हैं, यस करते हैं। इन रियलिटी वो बच्चा अच्छा है, तो क्यों नहीं पसंद करेंगे वो बच्चा। आप देखो इतना रो रहा है, आपने देखा कल के व्लॉग में कि वो कितना आंसू बहा बहा के रो रहा है। आगे से आप अपने बच्चे को, 3 साल के बच्चे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि मैं छलांग मार के वो कर लूँ। देखो यूट्यूब पे फालतू बोला भी नहीं जाता, मैं छलांग मार दूंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं मतलब कि एस वाला वर्ड कर लूंगी। सोचिए अब 3 साल के बच्चों को क्या पता। मान लीजिए मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में, या किसी ने बहुत ही गुस्से में, कि मुझे तो सच में, अब बच्चे के दिल में तो ये आ गया मुझे कोई प्यार नहीं करता, बच्चे के मन में ये रियलिटी में आया है, क्योंकि उसको कोई भी नहीं प्यार करता, ये तो सच्चाई है। वो कुछ गलत कर ले, कोई स्टेप उठा ले, या मान लो आपको इतनी दुनिया देखती है, बच्चे भी देखते हैं, कोई देखता है, कोई स्टेप उठा ले, ये कोई बातें होती हैं अपने बच्चों के आगे करने की। फिर आप कह रहे कौन आएगा मुझे बचाने, मैं बालकनी तक पहुंच गई। आप बालकनी तक पहुंच गई, आप बच्चों को पॉइंट भी दिखा रहे हो, बच्चों को हर चीज कह रहे हो। इससे पहले भी घायल मैडम ने ये किया, अब लास्ट व्लॉग में भी घायल मैडम ने ये किया। ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाह रहे हैं, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं, ये अपने बच्चों के मन में क्या ला रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बच्चों को देखो मेंटली वैसे टॉर्चर किया जा रहा है जो क्यूटी है। ये तो अब जी व्यूज़ हैं, क्यूटी आएगा, क्यों सिर्फ क्यूटी का नाम ले रहे हैं, कि सॉन्ग देखना है, मेरा पैसा जो है वसूल हो जाएगा, मैंने जहाँ क्यूटी को ले लिया। हाँ आपका पैसा वसूल होएगा, हाँ मैं मानती हूँ उस बच्चे से व्यूज़ आएंगे, क्योंकि वो बच्चा ही गॉड गिफ्टेड है। आपने भी कहा ना, आज आपको चाहे मजबूरी में कहना पड़ा, आपने कहा आप जिस वाइफ को लोगों को चिढ़ाने के लिए बुड्ढी बुड्ढी कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो जिम फ्रीक बनती है उसको फटाफट से हरा दिया। चाहे पहली पहली बार जो था वो सब ड्रामा था, दिख रहा था कि घायल जान के उस साइड गई, ढोलू जान के इस साइड गई, पर तीसरी बार तो रियलिटी थी, तीसरी बार तो प्रॉपर हुआ, आपने देखा। ठीक है, और बच्चों में कंपटीशन कराते हैं। आप देखोगे जो फरमान जी का फेवरेट बच्चा है, वो तो समझ ही जाता है कि मैं अगर कंपटीशन करूंगा तो मैं हारूंगा, वो जानता है।
कि मैं हारूंगा, क्योंकि देखो वैसे बच्चों को हार जीत नहीं करानी चाहिए, अपनों में तो बिल्कुल नहीं। आज आप अपनों में हार जीत करा रहे हो तो फिर आपके बच्चों में क्या प्यार पड़ेगा। आज आप खुद तेर मेर करा रहे हो, बच्चे खुद झूठ बोलते हैं। आपकी गुड़िया जो है वो बच्चों के लिए, लड़के मतलब खासकर क्यूटी के लिए बोलती है कि ये बदतमीज है, ये अंधा हो जाएगा। बच्चों को समझाओ, बच्चे को सिखाओ, बच्चों को समझ नहीं है, आपको समझाना पड़ेगा। और ये ऑफ कैमरा बोलते हैं, और ये ऑफ कैमरा उस बच्चे को टॉर्चर करते हैं, मैं आपको बता दूं। अब पर जो ऑन कैमरा दिखाने, वो बच्चे के आंसू रियल थे। इतनी सी बात पे वो कभी नहीं रोता, आपने देखा है। वो बहुत ब्रेव है, वो बहुत एक्टिव है, वो जरा सी बात पे नहीं रोता। वो रोया है क्योंकि इन्होंने रुलाया, अदरवाइज रोने का कोई मतलब ही नहीं बनता था कि वो बच्चा इजीली रो जाए। वो गिर जाए तो नहीं रोता। वो आपने देखा 3 साल का बच्चा इतना एक्टिव है कि कहीं भी चढ़ना हो वो तो कहते हैं खतरों के खिलाड़ी में भेजो। हाँ जी भेजो, पैसा हम कमाएंगे, भेज तो आप कहीं भी दो, पर थोड़ा सा बच्चे को रिस्पेक्ट और बच्चे को मैनर्स देने चाहिए, ज़रूरी है। फिर मैं आती हूँ फ्रेंड्स कक्षा बेटी पे। कक्षा बेटी तो मुझे लगता है वापसी करेंगी, क्योंकि अब सॉन्ग आ रहा है। जब जब सॉन्ग आता है तब तक कक्षा बेटी आती हैं, तब तक रील बनती है कपल वाली, तब तक कंट्रोवर्सी होती है। फरमान जी ने चाहे अब कंट्रोवर्सी से के अलावा बच्चों का कंटेंट चाहा है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि बच्चों के साथ ही अब मेरा कुछ हो सकता है। अकेले में तो भैया मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये वाइफ के साथ ड्रामा करके अब कुछ नहीं हो सकता, तो लाओ बच्चों को ही आगे लाओ। अब यहाँ तक कि वो छोटे, सबसे छोटा बेटा है उसको भी लाओ। भैया देखो कहीं से भी आ जाओ, व्यूज़ दे दो भाई, मुझे व्यूज़ दे दो, मुझे इंगेजमेंट दे दो। फरमान जी का ये कहना है, ढोलू भाभी का ये कहना है, इवन घायल का भी यही कहना है, तीनों का ही यही कहना है। बस ये फ़र्क है, ये जो रिश्तों का दिखाते हैं इम्पोर्टेंस, वो है नहीं। जैसे प्रेगनेंसी की दिखाई, इनकी टीम में वो जो लड़का वर्क करता है, उनकी जो वाइफ है उनकी दिखाई। ये तो आपने सिर्फ थंबनेल उसके लिए किया, आपने कहा लोग बोलना मत, ये हमारे घर के हैं। नहीं, आपके घर का आपका भाई नहीं, आपके घर की आपकी बहन नहीं। सपना दीदी ने आपकी पोल खोली, अच्छे से पोल खोली कि वो सड़ियल है, वो ढंग से बात नहीं करता, गुस्से में रहता है। सुनीता दीदी ने कितनी बार कहा, सोचिए अगर भाई बहन ही ऐसे करे। आप देखिए कुलदीप भाई का मुंह बन गया था जिस समय इसने ना की थी। ये फिर कैमरा बंद हुआ है, फिर बात हुई है, भाई तू किसी तरह पहुंच, बीच का टाइम निकाल, तो उन्होंने 26 का निकाला है। अब ऑडियंस कह रही है तुम उसके पीछे टाइम बदल रहे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं रखेंगे। भैया हमने तो उसको छोड़ के आपको चूज किया क्योंकि हमें आप बेस्ट लगते थे। पर अगर आप ही ऐसे करोगे, अब देखिए वो भी फंस गए हैं, वो भी फैमिली वाले हैं, उनको भी फैमिली पसंद है। फरमान जी तो किसी की इज्जत नहीं करते, वो करते हैं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, क्या फरमान जी आएंगे कि नहीं, कमेंट्स में बताएं।